बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम आपके लिए वाक़िया लेकर आए थे कि वो कौन से 4 नबी है जो आज भी जिंदा है और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से लोगों को हिदायत दे रहे हैं और उनकी मदद फरमा रहे हैं, और वो हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं। आज फिर नए वाक़ये के साथ हाजिर हैं। बगदाद की गलियां हमेशा से इल्म, हिकमत और इसरार की कहानियां समेटे हुई है। इन्हीं गलियों में एक फकीर रहता था जिसका नाम शेख कामिल था। शेख कामिल का लिबास बिल्कुल बोसीदा था, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी। लोग इसके पास आकर अपने मसाइल का हल पूछते और वो मुस्कुराकर इन्हें ऐसी बातें बता देता जो इनकी जिंदगी बदल देती थी। शेख कामिल के लिए मशहूर था कि वो अपनी जरूरियात के लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था, लेकिन जो भी कोई कुछ लेकर आता वो इसे शुक्र के साथ कबूल करता और ज्यादातर जरूरतमंदों में तकसीम कर देता था। प्यारे दोस्तों, बगदाद के बाजारों में एक कहानी गर्दिश करती थी कि शेख कामिल के पास ऐसा राज है जो किसी के भी नसीब बदल सकता है, किसी की भी जिंदगी बदल दे, लेकिन वो ये राज सिर्फ उसी को बताता है जो उसकी आजमाइश पर पूरा उतरे। एक दिन शहर के एक रईस का बेटा, जो दुनिया की हर आसाइश रखता था लेकिन दिल का सुकून खो बैठा था, शेख कामिल के पास आया। इसने कहा, ऐ फकीर, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक ऐसा राज है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। मुझे वो राज बताओ। मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। शेख कामिल ने मुस्कुराकर कहा, इस राज तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी 3 आजमाइशों पर पूरा उतरना होगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें राज बता दूंगा। पहली आजमाइश में शेख कामिल ने रईस के बेटे को बगदाद के सबसे गरीब इलाके में जाने को कहा और वहाँ के लोगों की जरूरियात पूरी करने का हुक्म दिया। रईस का बेटा, जो हमेशा शहाना जिंदगी का आदी था, वहाँ के फाका ज़दा लोगों के साथ रहने लगा। इसने अपने तमाम जेवरात और माल और दौलत इन फाका ज़दा लोगों में बांट दी, लेकिन इसी दौरान इसने पहली बार सुकून और खुशी का एहसास किया। दूसरी आजमाइश में शेख कामिल ने इसे कहा कि वो अपना गरूर और तकब्बुर को खत्म करे और बगदाद के बाजार में फकीर बनकर लोगों से भीख मांगे। रईस का बेटा ये सुनकर हिचकिचाया, क्योंकि उसे आलीशान जिंदगी की आदत थी, वो लोगों से कैसे मांग सकता था। लेकिन शेख की बात मानकर लोगों से भीख मांगने लगा। लोगों की बेरुखी और तौहीन के बावजूद इसने सब्र का मुजाहिरा किया। इस अमल ने इसे आजिज़ी और शुक्रगुजारी का सबक सिखाया। तीसरी और आखिरी आजमाइश में शेख ने इसे कहा कि वो 1 महीना खामोशी इख्तियार करे और सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करे। इसी दौरान रईस के बेटे ने अपनी जिंदगी के तमाम गलत फैसलों पर गौर किया और अपनी रूहानी कमजोरियों को पहचाना। 1 महीना गुजरने के बाद रईस का बेटा शेख कामिल के पास वापस आया। अब इसकी आंखों में गरूर की जगह आजिज़ी थी और इसका दिल सुकून से भर गया था। शेख कामिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम इस राज को समझने के काबिल हो गए हो। याद रखो, सुकून और खुशी दुनिया की चीजों में नहीं है, बल्कि दूसरों की खिदमत और आजिज़ी और खुद की पहचान में है। जो ये जान लेता है वही असल राज पा लेता है। रईस का बेटा इस दिन के बाद एक नेक और आजिज़ इंसान बन गया और बगदाद के लोगों में सखावत और खिदमत की मिसाल बन गया। प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला दीन फैलाने की इस काविश में हमारी मदद करे और इसे हमारे लिए सदका जारिया बनाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया। अब मिलते हैं एक और इस्लामी वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।